अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। भारत और अमेरिका के सामरिक संबंध हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण साझेदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस पार्टनरशिप का और भारत अमेरिका के संबंधों के महत्व को समझती भी है और इसका समर्थन करती है जो हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ हैं। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारा रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में, अंतरिक्ष, कृषि और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी और सहयोग। हमारी ऐसी सोच है कि इस यात्रा का जो भी नतीजे हों वो सकारात्मक होने चाहिए, दिखने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये एक कामयाब दौरा रहा अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत के दृष्टिकोण से। अभी हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी परछाई दोनों देशों के संबंधों पर है। अमेरिका ने भारत के साथ ये महत्वपूर्ण पार्टनरशिप के होते हुए भी जीएसपी को खत्म कर दिया, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इससे भारत की में बनी हुई चीज़ें, हमारे यहाँ के जो उत्पादन की और ख़ास तौर पे उन सेक्टर्स की जो लेबर इंटेंसिव हैं, उनको अमेरिका के बाज़ार में जो एक अवसर मिलता था जाने का कम टैरिफ्स पर, वो ख़त्म कर दिया। अमेरिका ने भारत को एक तरक्की नुमा देश, डेवलप्ड कंट्री घोषित कर दिया है। इससे भारत उन देशों की पंक्ति में शामिल हो गया जिनके खिलाफ अमेरिका कभी भी काउंटर व्हीलिंग मेजर्स जो हैं ट्रेड पर, व्यापार पर लागू कर सकता है। इसका ये शायद लोगों ने इसको सही रूप में समझा नहीं कि इसके मायने क्या हैं। साथ में जो भी अमेरिका के और चीन के संबंध अच्छे और बुरे जैसे भी रहते हैं, अमेरिका अगर कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं या चीन पर, तो भारत को उसके साथ जोड़ देते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी भारत में आने से पहले ऐसी बात कही है कि बहुत प्रसन्न नहीं रहे जिस तरह से भारत के साथ उनके संबंध हैं। तो जो आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक सहयोग का और व्यापार का वातावरण अनुकूल नहीं है। हम सोचते हैं कि ये रिश्ता केवल खरीद फरोख्त का नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है कि भारत, जैसा सरकार ने कहा है, एक बड़ा ऑर्डर हेलीकॉप्टर्स की खरीद का करेगा। हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं, पर बुनियादी बात है कि जॉइंट रिसर्च होना चाहिए रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में। जो नए सिस्टम्स हैं उसको दोनों देश इकट्ठा बनाए और जॉइंट प्रोडक्शन उसकी हो। और ये जो यात्रा है उसमें 3 चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो राष्ट्र की संप्रभुता, आत्मसम्मान और राष्ट्रहित। और ऐसे दौरे में गंभीरता और गहराई देखनी चाहिए। ये केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी और पीआर एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
और डोनाल्ड ट्रंप जी के संबंध बहुत अच्छे हैं, मित्रता है। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कहा है कि प्रधानमंत्री ने उनको आश्वस्त किया है कि 50 से 70 लाख लोग वहां पे स्वागत के लिए होंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है जो पब्लिक डोमेन में है, और इसलिए इस पे हमको कुछ कहना नहीं। तो हम ये उम्मीद करते हैं, जब इतने अच्छे संबंध हैं और इतना ऐसा अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है जो किसी राष्ट्राध्यक्ष का कभी भारत ने नहीं किया, इसलिए जो हमारे कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं देश के, पहला H1B वीजास, उसका समाधान निकाल लें ताकि उसमें कोई कटौती ना हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि डेवलप्ड कंट्री भारत को कहने के बाद जो एज डेवलपिंग कंट्री हिंदुस्तान के IT प्रोफेशनल्स को मिलता था, उसमें भारी कटौती होगी। एक बहुत बड़ा फर्क है प्रगतिशील देशों में और तरक्कीनुमा देश में, जो डेवलप्ड कंट्री है। दूसरा, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वहाँ काम करते हैं और बड़ी तादाद में बरसों से वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देते हैं जो बिलियंस डॉलर्स में जाती है, वो रिफंड नहीं मिलता। वीज़ा की मियाद इतनी होती है कि इससे पहले उनका रिफंड का दावा बने उनको वापस आना पड़ता है।